वो फॉलो करती थी जो बॉडी बिल्डर्स के पेज होते हैं सारे, उनकी रील्स देखती थी कि मेल ऐसे होते हैं, मेल ऐसे बोलते हैं। उसके माइंड पे ऐसा इम्पैक्ट हुआ, हाय मैं मर जाऊं जो तुझको ना पाऊं। और एक नई बीमारी डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस। वो ना कहेगी तो खुदकुशी भी कर जाऊंगा मैं यारों, वो हाँ कहेगी तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारों। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपका दोस्त बनकर, आपका दिल बहलाने के लिए, बाबा जी बनकर आपका भविष्य बताने के लिए, डॉक्टर बनकर आपको सलाह देने के लिए। मीडिया की कवरेज को देखिए, जिस तरीके से उसकी सुसाइड को कवर किया मीडिया ने 24 घंटे। सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मतलब वो एक बॉलीवुड एक्टर से एक सुसाइड का आइकॉन बन गया। किसी के लिए पटवारी लगना भी सक्सेसफुल है और किसी के लिए डॉक्टर बनना भी सक्सेसफुल नहीं है। एक कोई लड़की थी, उसका नाम भी उससे जोड़ा जा रहा था, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं स्टेज से। या प्लीज स्टैंड अप एंड कैन यू एक्सप्लेन। मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था सर की तरह। We have today Dr. Vinay Gupta. Dr. Vinay Gupta ji, who is currently serving as Monitoring and Evaluation Officer in the Department of Psychiatry, District Civil Hospital, Kathal, Haryana. And he has over 11 years of experiences. And in fact, he has given more than 2,000 lectures in various schools, colleges and universities, ITIs, coaching centers and other public platforms related to topics on general health awareness, specific diseases like hepatitis, AIDS, mental health problems and addiction related problems. And he has also been very active on social media. I think today also he has come with his social media team. So sir, thank you very much for being with us. And just Dr. Vinay Gupta. Dr. Vinay, there is a very important, very relevant topic today, that is the role of social media. Every now and then, whether for real or for some non-real regions, the issue of social media is being attached as a region, as a major factor in many walks of our life, especially related to the students. If they are, they have developed some such habits where they sleep late, then okay, it is because of social media. Maybe that there is also some other reason, or we can relate it to some other aspects of the society as well. So, and because you are also very active on social media, and also you are also youth icon kind of, you give keep giving lectures and all that comes available to the students through social media only. So there are many positive as well as of course the negative parts of this social media. So how do you see in the most genuine possible ways to assess the role of social media? Sir, please, it's over to you. बहुत अच्छा सवाल इनका रहा अभिरंजन जी का कि मीडिया का क्या रोल है हमारी सोसाइटल टेंडेंसी में। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर उपदेश कुमार ने जो एक जवाब दिया था कि कैसे हमारी जो थ्योरीज जो हमारी किताबों में हैं हम उसे ज़मीनी स्तर पर लागू कर सकते हैं, और इस समय हम कर रहे हैं। आपको बताता हूँ, इस समय जो हम ये सुसाइड पर लेक्चर कर रहे हैं, डू यू नो कि इस सोसाइडल टेंडेंसी पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ये चर्चा करा रहा है, आपके साथ आपके माइंड पर एक इफेक्ट हो रहा है। उसे बोलते हैं पापाजीनो इफेक्ट, PAPAGENO इफेक्ट, पापाजीनो इफेक्ट, जहां पर हम सुसाइड के बारे में बात करते हैं और उससे कॉप अप करने की जब आप बात करते हैं तो हमारा माइंड और स्ट्रेंथ गेन करता है कि नहीं ये गलत चीज़ है, नहीं इससे हमें बचना चाहिए, नहीं मेरे पास और मैकेनिज्म्स हैं। और जो प्रोफेसर डॉक्टर चहल ने आपको बताया कॉपिंग मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया, और कम्युनिकेशन में उसमें उन्होंने मार्वलस उसे एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं मीडिया के साथ। पापाजीनो इफेक्ट से अपोजिट इफेक्ट होता है वर्दर इफेक्ट, WERTHER, वर्दर इफेक्ट, जिसे हम कॉपी कैट इफेक्ट भी बोलते हैं। आज आप देखिए कि हमारे बॉलीवुड में और हमारे हॉलीवुड में सुसाइड को रोमांटिसाइज किया जाता है। कई सॉन्ग्स में भी ऐसे लिरिक्स हैं, जैसे अभी सैयारा मूवी आई थी, उसके अगर आप सॉन्ग में देखें, हाय मैं मर जाऊं जो तुझको ना पाऊं, दैट मीन्स टुवर्ड्स डेथ। एक आपने सॉन्ग सुना होगा ऋषि कपूर का बहुत पुराना, वो ना कहेगी तो खुदकुशी भी कर जाऊंगा मैं यारों, वो हाँ कहेगी तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारों। दैट मीन्स रोमांटिसाइजिंग द डेथ। सेकेंड रोल ऑफ मीडिया, आपने सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ही क्लासिक उदाहरण दिया, उसमें आप मीडिया की कवरेज को देखिए, जिस तरीके से उसकी सुसाइड को कवर किया मीडिया ने 24 घंटे।
सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। एक कोई लड़की थी, उसका नाम भी उससे जोड़ा जा रहा था, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं स्टेज से, इसके कारण इसने सुसाइड की। तो यूथ पर एक अट्रैक्टिव इफेक्ट कि अच्छा ये कर सकता है, मतलब वो एक बॉलीवुड एक्टर से एक सुसाइड का आइकॉन बन गया, अच्छा ये भी सुसाइड कर सकता था, हम भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात होती होगी है। और थर्ड जो बात मीडिया करता है वो ये सुसाइड के जो नोट होते हैं, जो सुसाइड करने से पहले इंसान लिखकर छोड़ कर जाता है, पापा थैंक यू, पापा सॉरी, पापा आई मिस यू, पापा आपने मेरे लिए बहुत किया, मम्मी आई लव यू। जो ये रोमांटिसाइजिंग ऑफ सुसाइड इन मीडिया है, उसके कारण भी यूथ सुसाइड की तरफ अट्रैक्ट होता है और 15% से 40% केसेस में एक सुसाइड करने वाला व्यक्ति सुसाइडल नोट छोड़कर जाता है, दुनिया के लिए मैसेज छोड़कर जाता है। और अगर किसी को कॉपी करके हम सुसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्दर इफेक्ट। अब जो सोशल मीडिया की आपने बात की, सर ने एक स्लीप डिस्टर्बेंस की बात की थी। आप ये मत सोचिए कि हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं पैनल डिस्कशन में, या आप लोग जो श्रोता बनकर बैठे हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं डेवलप हो सकती। आइडिएशन हम लोगों में डेवलप हो चुकी होती है। अब देखिए किसी ना किसी स्टेज की लाइफ पे। और स्लीप डिस्टर्बेंस की जहाँ तक बात की, हमारा जो सोशल मीडिया है, स्मार्टफोन है, जिसने हमारे लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को ऑक्यूपाई कर लिया है, उसमें दो चीज़ें सबसे मेन निकल कर जो आ रही हैं। एक तो आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। आप लोग जो ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, रील्स, उसके कारण आप लोग सोसाइटी से अकेली हो गई हो, आइसोलेट हो गई हो। फेसबुक पर लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब आप देखती हैं अपने आसपास चारों ओर, तो आपके साथ कोई दोस्त नहीं है। यू आर आइसोलेटेड, यू आर लोनली। अगर आप फ़ोन छोड़कर किसी और से बात करना भी चाहें, तो वो व्यक्ति भी अपने फ़ोन में बिजी है, तो दैट मीन्स योर मोबाइल फ़ोन एंड सोशल मीडिया हैज़ मेड यू लोनली। और आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर लोनलीनेस ही है। लोग मैरिज में होते हैं, हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे होते हैं, फिर भी वो अकेला महसूस करते हैं। फैमिली में होते हैं, अकेला महसूस करते हैं। और स्लीप डिस्टर्बेंस की अगर आप बात करें, रात को जो लोग ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आइडियली तो हमें 30 या 40 मिनट पहले बेडरूम में जाने से पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए या एक दूसरी तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि वो स्लीप डिस्टर्बेंस का कारण कैसे बनता है। हमारे स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हम सपने देखते हैं, REM। अगर इनमें से कोई एक स्टेज पूरी नहीं हुई, यानी 8 घंटे की आपकी आइडियल स्लीप पूरी नहीं हुई, तो आप लोगों को इंसोम्निया डेवलप होने लगता है, आप लोगों के अंदर डिप्रेशन डेवलप होने लगता है, आप लोगों का मेंटल एग्जॉशन डेवलप होने लगता है। और इंसोम्निया इज आल्सो अ मेजर रीजन एंड मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ सोसाइटी। तो आप देखिए, जो हम लोग सोशल मीडिया या स्मार्टफोन ज़्यादा देर तक यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे हम सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइडल आइडिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और डिप्रेशन का मैंने आपको बताया ही, जब हम कंपैरिजन स्टेट में जाते हैं, जब हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया पर फेसबुक आप चलाएंगे, आपका दोस्त सबसे ज़्यादा खुशी के पल शेयर करता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जॉब लग गई है, मैंने नई गाड़ी खरीद ली है, मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ, उसकी फ़ोटो क्लिक करके डाल रही हूँ। तो जिससे हम जब उस चीज़ को देखते हैं, जो आपके फ्रेंड्स देखते हैं, तो कंपैरिजन की स्टेट डेवलप करता है, ये खुश है मैं नहीं हूँ, ये खुश है मैं नहीं हूँ, जेलस की फीलिंग डेवलप करता है। एंड दिस मिक्सचर ऑफ जेलस एंड दिस कंपैरिजन लीड्स टू डिप्रेशन। वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा डिप्रेशन होने शुरू हो जाता है। आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूं, हमारी ओपीडी में एक पेशेंट आता है, लड़की, वो अपने आप को लड़का समझता है, वो है लड़की, हार्मोन्स भी नॉर्मल हैं, बिकॉज वो फॉलो करती थी जो बॉडी बिल्डर्स के पेज होते हैं सारे, उनकी रील्स देखती थी कि मेल ऐसे होते हैं, मेल ऐसे बोलते हैं। उसके माइंड पे ऐसा इम्पैक्ट हुआ, वो खुद को मेल समझने लगी। और एक नई बीमारी डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस। जो आप चैटबॉट से बात करते हैं ना, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपका दोस्त बनकर, आपका दिल बहलाने के लिए, बाबा जी बनकर आपका भविष्य बताने के लिए, डॉक्टर बनकर आपको सलाह देने के लिए। आप मेटा के प्लेटफॉर्म पर उससे बात करते रहते हैं, हाई माय नेम इज़ रिया, मेरे बारे में कुछ बता सकती हो? रिया क्या करती हो? मैं एमकॉम कर रही हूँ। ओके, वो बात करता रहता है आपसे। जब आप आर्टिफिशियल चैटबॉट से बात करते हैं और उसे असली इंसान समझने लगते हैं, दैट लीड्स टू ए न्यू डिजीज, न्यू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस, दैट इज कॉल्ड AI साइकोसिस। और इसमें आपको विजुअल हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। आपको लगता है कि मेरे फ़ोन में आत्मा है, मेरा फ़ोन भी एक इंसान है। तो स्मार्टफोन को तुरंत छोड़िए। और जो आप बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। अगर आप रात को 1 बजे आपके मन में सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको लेक्चर देकर गया है। भारत सरकार ने टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर इशू किया हुआ है,
वो नंबर है 14416, नोट कर लीजिए। और आपने आगे इसको बताना भी है, अगर आप इस इवेंट की फ़ोटो कहीं पर शेयर कर रहे हैं तो ज़रूर आपने वो मेंशन करना है, क्योंकि हमारा भी ये गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी दी है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम बोले तो टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर को शेयर करें। 14416 पर कॉल करें। आपको कोई भी सुसाइडल आइडिएशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, आप नशा करते हैं किसी भी तरीके का, आपको पूरी काउंसलिंग दी जाएगी। अगर 14416 आपके मोबाइल नंबर से, आपके लैंडलाइन नंबर से नहीं मिल रहा है तो दूसरा टेलीमानस का हेल्पलाइन नंबर है 1800891416, 1800891416। इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप सलाह ले सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं इन सब के साथ। हिंदी, इंग्लिश 15 भाषाओं में ये हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। 24 घंटे सातों दिन टेलीमानस हेल्पलाइन वर्क करता है और आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। किसी को नहीं बताएंगे हम कि आपने फ़ोन करा है, आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, आपके पापा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो ये सर आपका जवाब था कि कैसे मीडिया, टेलीफोन इज ऑल्सो ए मीडिया, कैसे मीडिया आपको आत्महत्या की तरफ ले जा सकती है और कैसे मीडिया आपको वहां से वापस ले आ सकती है। जी, Thank you very much, sir. Indeed, I mean, the last point that you really shared with all our audiences, that's really very important. Not just for them. Dr. Vinay Gupta. Dr. Vinay Gupta ji, as you initially in our initial talk, you said that every day, perhaps, or every year, you see 1200 over cases. And those cases must be having different counts of factors. And as you are born and brought up in Haryana itself, so how do you see this trend of Haryana? Maybe that, say, 40 years back, Haryana was not really seeing this trend very, as an important part of, or the part of thinking problem of the society. But now we do see it. So what in your views, because you have been examining various patients, etc. So what do you think is the biggest reason, and how as a medical professional, you or your department or your peer group can be helpful, something which otherwise do not go to the society, the message. So how you are going to make this possible, sir? ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया कि हरियाणा के परिवेश में कि समय के साथ साथ जैसे हरियाणा बदलता गया वैसे वैसे आत्महत्या का ट्रेंड और आत्महत्या के कारण युवाओं में बदलते चले गए। जहाँ पहले हरियाणा में इतनी फाइनेंशियल अगर कहीं ग्रोथ नहीं हुआ करती थी तो वहाँ पर किसानों की आत्महत्या सुनने को आती थी कि गरीबी के चलते, आर्थिक तंगी के चलते फसल बर्बाद हो गई, उसके चलते किसानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन अब जैसे जैसे गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स चलाई, फसल बर्बाद हुई, हम आपके साथ खड़े हैं। बाढ़ आ गई, आपकी ज़मीन को नुकसान हो गया, आपकी ज़मीन टेक ओवर हो गई, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वो ट्रेंड कैसे युवाओं में आ गया, आप समझने की कोशिश कीजिए। पंजाब के साथ लगते हुए एरिया होने के कारण जो ड्रग्स की सप्लाई हरियाणा में होने लगी, और आप जब कारण ढूंढेंगे आत्महत्या के आज तो दो सबसे बड़े कारणों को आप पाएंगे। नंबर 1, एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। हमारे भारत में 2015 और 2016 के नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार 15% ऑफ पॉपुलेशन इज हैविंग सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, may it be depression, may it be anxiety. And it's not only the case with Indian subcontinent of South Asia, but also other developed countries, United States of America, United Kingdom, Europe, Japan. They are all facing the similar problems. So you will find that the most important cause, or I can say risk factor of suicidal tendency or suicidal attempt is mental health problem. One of the example I can give you. If any child is suffering from autism, you have heard about this disease, mental health disorder, autism, autistic spectrum disorder we call it. There is 3 times more chances in an autistic child to commit suicide, to have suicide attempt in future life. And if you talk about schizophrenia, bipolar disorder, there is 20 times more chances in that patient of that schizophrenia or bipolar disorder to commit or have a suicide attempt in future. So, and you people are seeing the shifting lifestyle trend of today's youth. Professor Chahal has pointed out rightly that because today's youth is moving towards the social media, he has pointed out this point. Do you know that overuse of social media, mobile phones, Snapchat, Messenger, Instagram, Facebook, and you all watch that reels and compare yourself to those social media influencers. Those people who watch
the social media content for more than 5 years daily have 71% of more chances of developing social anxiety disorder, depression, fear of missing out, and other mental health problems due to this social media addiction. And these depression and anxiety ultimately land up you in the suicidal ideation. Second more important question that you have asked, that why Haryana is having growing trends. जो मैंने बताया कि जो ड्रग्स आ रही है पंजाब के रास्ते, और आपको पता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ में, क्योंकि हमें इस सेशन को इंटरेक्टिव में रखना है, ड्रग्स लेने वाले लोगों में आत्महत्या के क्या कारण हो सकते हैं, कोई बताएगा? जो व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है, शराब पी रहा है, भुक्की ले रहा है, अफीम, चरस, गांजा, फ्लूइड से नशा कर रहा है, सिगरेट स्मोक कर रहा है, क्यों बताएगा क्यों? वाई? एनी वन ऑफ यू? Yeah, please stand up and can you explain? Sir, like people who take drugs, they are prone to substance abuse disorders. Like they can be like in the category of bipolar or other sort of. जी. And also there is also hopelessness in them, that they are not able to quit, which is very necessary for them to quit, for the family members. So they find it difficult. That is why. अब मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, क्यों एक नशेड़ी व्यक्ति, एक सब्सटेंस अब्यूज़ करने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेता है, सुसाइड करने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 1, जिस कारण से वो नशा करना शुरू करता है। मान लीजिए कि उसका पत्नी से तलाक का केस चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब पे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, मानसिक तौर से परेशान है, वो नशे में पड़ जाता है। चलिए जी, शराब पी लेते हैं, सब कुछ मिल जाएगी, सिगरेट पी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए तलब मिट जाएगी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती रहती है। दैट एडिक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस डज नॉट सॉल्व हिज बेसिक प्रॉब्लम। इसीलिए उन दोनों का मिक्सचर, एक तो वो नशा और साथ में उसकी प्रॉब्लम, उसको और इस तरफ आकर्षित करती है कि अब शायद तूने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि विड्रॉल, मैम ने सही पॉइंट आउट किया था, लेकिन विड्रॉल में भी क्या, विड्रॉल में हमें 2 तरह के सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं, फिजियोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स एंड साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स। तो जब वो व्यक्ति उन विड्रॉल सिम्टम्स से जूझता है, कोकीन लेने वाले व्यक्ति की कोकीन छुड़वा दो तुम, शराब लेने वाले व्यक्ति की शराब छुड़वा दो तुम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्डकोर सब्सटेंस अब्यूजर्स। वो जो विड्रॉल उसके अंदर होगा और उसके पास पैसा खत्म हो चुका है, उसकी शराब के लिए कोई फंडिंग नहीं है, उसकी कोकीन के लिए कोई फंडिंग नहीं है, क्योंकि कोई जॉब थोड़ा ना कर रहा है, वो तो छोड़ दिया, नशेड़ी बन गया। तो जब वो विड्रॉल उससे करवाया जाता है, तो उस विड्रॉल के चलते जो उसमें सिम्टम्स होते हैं, उसके चलते सुसाइड अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं। और यही कारण हम लोगों को समझना जरूरी है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता चला गया। आज जो सर ने बताया कि केरला में लिटरेसी रेट होने के चलते भी क्यों वहां पर सुसाइडल अटेम्प्ट ज्यादा है, और क्यों बिहार के युवा या बिहार की जनता जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जिसे हम पिछड़ा हुआ मानते हैं, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी कम है, क्योंकि इसका कोई एजुकेशन से इतना कोई खास तौर से लेना देना नहीं है। इट इज़ नॉट, सुसाइड को इतना स्टडी नहीं किया गया सुसाइडल टेंडेंसी को कि पर्सन की एजुकेशन क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज से स्टडी किया गया है। जितना यूथ एजुकेटेड होता चला गया, उतना ही उसके अंदर डिजायर बढ़ती चली गई। जॉब नहीं मिल रही है, मैंने एमटेक कर लिया है आईआईटी से, मैंने इतनी मेहनत करके आईआईटी से एमटेक कर ली, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, मुझे कंपनी ने हटा दिया, सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। और वहीं एक 10वीं पास बिहार का युवा, अगर उसे जॉब नहीं मिल रही तो वह हरियाणा आकर मजदूरी भी कर लेगा। So that means he is more satisfied than that person who has completed MTech from Indian Institute of Technology. So that shift of our lifestyle is the main reason, और reasons बदल गए हैं, लेकिन सुसाइड और बढ़ते चले गए, और ये बड़े दुख की बात है जी। थैंक यू सर। आत्महत्या जो आज पूरे विश्व में कुल मौतों के अंदर 1.5% का जिम्मेवार है। 1990 के दशक से लेकर आज हम 2025 में पहुंच गए हैं। 35 साल के भीतर कैसे युवाओं में आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में रहते हुए पिछले 11 वर्षों से जो मेरा सामना हुआ पेशेंट्स से,
चाहे वो जेल विजिट्स के दौरान रहा हो, चाहे वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इन पेशेंट्स से सब सामना हुआ, तो मुझे पता लगा कि कुछ एक चीज़ें हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं एक इंसान के अंदर सुसाइडल बिहेवियर, सुसाइडल टेंडेंसी या आगे चलकर वो सुसाइड करेगा या नहीं। और इसके लिए हमारे जेनेटिक्स भी बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं, एपिजेनेटिक्स अगर आपने सुना हो तो। अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रैंडफादर ने, ग्रैंड मदर ने, चाहे वो पैटर्नल हो या मैटर्नल, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, किसी के पेरेंट्स ने कभी सुसाइड अटेम्प्ट किया है या सुसाइड किया है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जेनेटिकल बिहेवियर भी हमारे जीन से ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन्स वी आर बायोलॉजिकली इनहेरिटिंग दिस सुसाइडल टेंडेंसी। और ये जानना इसीलिए ज़रूरी कि अगर वो हमने एनवायरनमेंट उस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए दे दिया और प्रोसेस ऑफ एपिजेनेटिक्स वर्क करती है, तो इसका मतलब वो जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, जो बायोलॉजिकल उसको इनहेरिट कर रही है उस बिहेवियरल डिसऑर्डर को अपने डीएनए के जीन्स के थ्रू, दैट मीन्स दैट पर्सन कैन गो इनटू दिस सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल बिहेवियर एंड ही और शी कैन कमिट सुसाइड इन फ्यूचर। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं, जब भी हमारी ओपीडी में कोई मरीज आता है और हमें उसे स्क्रीन करना होता है, तो हम उसे इस पाथ वार्म नाम के एक्रोनिम से स्क्रीन कर ये पता लगा सकते हैं। यानी आपके आसपास भी अगर कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की, बुजुर्ग, उसमें आपको ये सिम्टम्स दिखें, तो आप समझ जाइएगा कि आगे चलकर वो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। उसे बोला गया है इज पाथ वार्म, ISPATHWARM। आई का मतलब आइडिएशन, अगर कोई मरने की बात करने लगा है कि मेरे जीवन में अब कोई कुछ रह नहीं गया है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन कमिट सुसाइड। अगर वो सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, इसका मतलब है सब्सटेंस अब्यूज़ करना, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, चरस, गांजा, अफीम, भूकी, कीटामिन, एम्फीटामिन, डोडा, कोकीन, हीरोइन, LSD, लाइसर्जिक एसिड, डायथाइल अमीन, स्मैक, या फिर वो इंट्रावेनस ड्रग्स का यूज़ करता है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन कमिट सुसाइड। अगर वो पर्पसलेसनेस की बात करता है, पी का मतलब होता है पर्पसलेसनेस, की मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं रह गया है अब, तो दैट मीन्स ही और शी कैन कमिट सुसाइड। अगर उसके अंदर ए का मतलब एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर होने लगा है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन कमिट सुसाइड। टी का मतलब है ट्रैप्ड, अगर कोई व्यक्ति आपसे ट्रैप्ड होने की बात करता है, मैं फंस चुका हूं इस जाल में, बिल्कुल मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा, तो दैट मीन्स ही और शी कैन कमिट सुसाइड। एच का मतलब होता है होपलेसनेस, यानी अगर वो नाउमीदी की बात करता है कि मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं रह गई है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन कमिट सुसाइड इन फ्यूचर। डब्ल्यू का मतलब होता है विड्रॉल, अगर उसने अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है, क्लास में, कॉलेज में, वर्क एरिया में या किसी कंपनी में अगर वो काम करता है और खुद को अकेला कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो दैट मीन्स ही और शी कैन कमिट सुसाइड। ए का मतलब होता है एंजाइटी, अगर किसी के अंदर घबराहट ज्यादा रहने लगी है, मेरा मन नहीं लगता, नहीं टिकता मेरा मन, मेरी धड़कनें बनी हुई रहती है, मेरे सांस तेज चलते हैं, तो दैट मीन्स ही और शी कैन कमिट सुसाइड। आर का मतलब होता है रेकलेसनेस, अगर वो अपनी जिंदगी में रिस्क लेने लगा है कि मैं ऊंचाई पर खड़ा हूं, ऊंचाई पर बैठा हूं, पानी में कूद रहा हूं, बिल्डिंग के ऊपर बैठा है, वो कोने में डर नहीं लगता है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन कमिट सुसाइड। और एम का मतलब होता है मूड स्विंग्स, अगर एक व्यक्ति के अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अभी रो रहा था, अभी हंस रहा है, अभी फिर उदास हो गया, फिर हंस रहा है, फिर वो चुप हो गया है, गुमसुम हो गया है, तो दैट मीन्स ही और शी कैन कमिट सुसाइड। सो देयरफॉर देयर इज ए गुड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इज पाथ वार्म टू स्क्रीन, दैट सिर्फ डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के लिए नहीं, एज ए सोसाइटी भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस स्क्रीनिंग मेथड से हम आसपास के लोगों को स्क्रीन कर सकते हैं। तो और उसके बाद हम लोग तो हैं ही आपकी ओपीडी में हेल्प करने के लिए। तो नेक्स्ट आई हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर उपदेश कुमार फॉर हिज कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनय। तो करोड़ साल पुराना है जो हम अभी अपने ब्रेन में, अपने हर सेल में लेकर घूम रहे हैं, तो उस डीएनए को सिर्फ अपने एक मूर्खतापूर्ण काम सुसाइड से ख़त्म ना करें। और जो लोग ये मानते हैं कि मैं फेल हो रहा हूँ लाइफ में, अक्सर हमारे लाइफ में एक पॉइंट आता है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, नौकरी नहीं लग पाया, पापा जो चाहते नहीं बन पाया, एक्ट्रेस नहीं बन पाया, एक्टर नहीं, उस फेलियर को आप सेकेंडरी फेलियर समझें, क्योंकि आपका सबसे पहला पर्पस पता है क्या लाइफ का? आज आप इस स्टेज से ये बात भी सुनकर जाइए, हमारी लाइफ का पर्पस ना तो डॉक्टर बनना है, ना आईएएस बनना है, ना साइंटिस्ट बनना है, ना कुछ करके दिखाना है, ना सेलिब्रिटी बनना है। हमारी लाइफ का सिर्फ एक ही बायोलॉजिकल या दो बायोलॉजिकल या तीन बायोलॉजिकल पर्पस हैं। नंबर 1 सर्वाइवल, नंबर 2 एग्जिस्टेंस एंड नंबर 3 कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अवर स्पीशीज। और जो नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमने सक्सेस के निर्धारित कर दिए हैं, जैसा हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में वैसा ही परसीव करने लगते हैं। आप देखिए
5 minutes. किसी के लिए पटवारी हाँ, लगना भी just the moment it सक्सेसफुल finishes, we will है hand over और the किसी mic के to लिए Mr. डॉक्टर बनना भी Just take up सक्सेसफुल one नहीं है। of मैं your इस बात को बड़ा खुद फील करता हूँ कि आई डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था सर की तरह, लेकिन मैं डॉक्टर बन गया। तो आप फिर भी मैं खुश हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ का एक पर्पस जो बायोलॉजिकल पर्पस है उसमें सक्सेसफुल हूँ। मैं नेचर में ह्यूमन बीइंग्स का, होमोसेपियंस का सर्वाइवल भी मेंटेन कर रहा हूँ, अपनी स्पीशीज की एग्जिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा हूँ, और बाकी आप सब सोसाइटी की हेल्प करके अपना वो धर्म भी निभा रहा हूँ जो हर एक मनुष्य से हम लोग आशा करते हैं, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। जी, थैंक यू। Thank you, sir. Very well said, all the panelists. There is nothing Just much. पर पैनल डिस्कशन रखी गई। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी के स्टाफ मेंबर्स को, वाइस चांसलर साहब को और पैनलिस्ट को कि उन्होंने अपने लिए अपने बिजी शेड्यूल से इस पैनल डिस्कशन के लिए टाइम निकाला।